नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज मिल्कीपुर की महाभारत जी। दरअसल यूपी में उपचुनाव के ऐलान के साथ ही विपक्ष के हाथ बैठे बिठाए सबसे बड़ा मुद्दा लग गया है मिल्कीपुर। यहां चुनावी जीत के सहारे बीजेपी अयोध्या में लोकसभा की हार का हिसाब चुकता करना चाहती थी। मिल्कीपुर की फाइट कितनी जरूरी और कितनी बड़ी मजबूरी बन गई बीजेपी के लिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की तैयारियों का आगाज ही मिल्कीपुर से किया। सिर्फ सितंबर महीने में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5 दौरे किए। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के मंत्रियों को मिशन मिल्कीपुर में लगा दिया गया। प्रदेश सरकार ने मिल्कीपुर के लिए विकास का खजाना तक खोल दिया, लेकिन उपचुनाव का ऐलान हुआ तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया है। इसे विपक्ष ने बीजेपी का डर करार दिया। तो क्या वाकई मिल्कीपुर की महाभारत का रणछोड़ बन रहा है सत्ता पक्ष? देखिए। राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते? क्या आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके देखते हैं। समाजवादी पार्टी कम से कम 50-60 हजार वोट से जीतेगी और एक इतिहास कायम करेगी। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव के 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान में वो एक सीट शामिल नहीं थी जिसको लेकर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में चर्चा जोरों पर है, और वो सीट है मिल्कीपुर। चुनाव आयोग से इस बाबत जवाब भी आया। कारण ये कि मिल्कीपुर को लेकर कोर्ट में याचिका लंबित है। यूपी की 10 सीटें थी, 10 की 10 होंगी, 9 किया है। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन। सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका के कारण रोकी गई। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद का नामांकन नोटरी में त्रुटि को लेकर बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और पूर्व विधायक की ये याचिका अब भी विचाराधीन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब क्या मिल्कीपुर का उपचुनाव भी बाकी 9 सीटों की तरह 13 नवंबर को कराए जाएंगे? दरअसल बीजेपी के लिए हार्डकोर हिंदुत्व का गढ़ अयोध्या मानी जाती है और मिल्कीपुर सीट उसी अयोध्या के अंतर्गत आती है। यही वजह है कि मिल्कीपुर सीट का चुनाव जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के लिए ये संजीवनी भी साबित हो सकती है। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि अब ये सीएम योगी और अखिलेश दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां राम मंदिर के मुद्दे पर यूपी में बम्पर जीत का सपना देख रही थी, वहां अखिलेश के पीडीए कार्ड यानी पासी समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी, जिससे न सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को करारा झटका लगा, बल्कि अखिलेश ये नैरेटिव सेट करने में भी कामयाब हो गए कि पीडीए का फॉर्मूला यूपी में ज्यादा हिट रहा। क्योंकि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अहम सीट रही है, बड़ा अहम स्थान रहा है, इसलिए वहां की सामान्य सीट पर एक दलित प्रत्याशी को उतार कर जिताना अखिलेश यादव के लिए बड़ी बात हो गई, और उन्होंने लोकसभा से लेकर के सड़क तक अवधेश प्रसाद को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया और प्रचारित किया। और चूंकि अयोध्या की सीट पीडीए के फार्मूले से भाजपा हार गई थी, इसलिए खासतौर से योगी आदित्यनाथ के लिए यह विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतना उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को प्रतिष्ठा की सीट बना दिया है। वो किसी भी हालत में मिल्कीपुर जीतना चाहते हैं ताकि अयोध्या की हार पर मरहम लगे। लेकिन समाजवादी पार्टी या कहें
इंडिया गठबंधन उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं, प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। बीएलओ हटा दो, ये कोई तैयारी है? डीएम अपना पोस्ट कर दो, अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो, ये तैयारी बोलेंगे आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। मिल्कीपुर का दौरा करके सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर की कमान अवधेश प्रसाद को दे रखी, जो मिल्कीपुर में लगातार डेरा डाले हुए। पार्टी ने मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। अवधेश प्रसाद का साफ कहना है कि बीजेपी मिल्कीपुर की सीट ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है डर के मारा। लेकिन कहां तक भगेंगे? चुनाव आज नहीं तो कल होगा ही और समाजवादी पार्टी जीतेगी। दरअसल चुनाव आयोग के ऐलान में मिल्कीपुर का नाम न आने के बाद अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की निराशा और हताशा करार दिया। उन्होंने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि बीजेपी डरी हुई है और उपचुनाव में वो हारने जा रही। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा एक पोस्ट कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी। हालांकि इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय। लोकसभा चुनाव में हश्र देखा है, जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है मिल्कीपुर की, तो भय है। और चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग के जितने भी फैसले हैं वो लगता है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा निर्देशित फैसले हैं। चुनाव आयोग वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। ये बड़ा दुखद है। सवाल समाजवादी पार्टी इसलिए उठा रही है कि कानपुर की जो सीट है, जहां से इरफान सोलंकी विधायक थे, इरफान सोलंकी ने भी एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की हुई है जो विचाराधीन है, लेकिन वहां चुनाव हो रहा है और मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। तो ये सवाल चुनाव आयोग पे है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे है। कुछ लोग केवल अनर्गल बयानबाजी करके एक अपने चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। वास्तविकता सबके सामने है कि वो न्यायालयीय प्रक्रिया के कारण उसकी घोषणा नहीं हुई थी। जी जो याचिका करता थे, आज जैसी मीडिया में खबरें हैं कि वो अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। तो याचिका वापस लेने के बाद जब वो सीट वैधानिक रूप से रिक्त होगी तो उस पर चुनाव आयोग अपनी घोषणा करेगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो भले ही यह फैसला चुनाव आयोग का था, लेकिन इससे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। विवाद के नाते चुनाव का टलना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एक हथियार के रूप में मिल गया है और लगातार पार्टी पर आक्रामक है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी करनी है तो फिर न सिर्फ उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि मिल्कीपुर सीट को किसी भी कीमत पर जीतना होगा, ताकि अखिलेश के पीडीए नैरेटिव को तोड़ा जा सके। यही वजह है कि सीएम योगी लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। पार्टी कब उम्मीदवार तय करेगी और किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस पर सबकी निगाहें लगी। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्ड के लिए पासी प्रत्याशी पर बीजेपी भी दांव खेल सकती।
मिल्कीपुर सीट पर 2022 के चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर थी। उपचुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की। माना जा रहा है कि बीजेपी ने मिल्कीपुर से अपने प्रत्याशी लगभग तय कर लिए, जिनमें से 3 नामों की चर्चा जोरों पर है। मिल्कीपुर सीट से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ प्रमुख प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा काशीराम रावत, बबलू पासी के नाम की भी चर्चाएं जोरों पर। हालांकि चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर मायावती की बहुजन समाज पार्टी, दोनों ने ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने जहां अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीएसपी ने रामगोपाल कोरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। हालांकि बीजेपी ने अब तक प्रत्याशी फाइनल नहीं किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मिल्कीपुर यूपी उपचुनाव की सबसे हॉट सीट क्यों मानी जा रही है और क्यों इसे एपिसेंटर माना जा रहा है? इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो मिल्कीपुर साख का सवाल है। मिल्कीपुर पर महाभारत हो रही है और जब बात मिल्कीपुर की हो रही है तो वहां का समीकरण क्या है वो देखिए। हम आपको मिल्कीपुर का गणित पहले तो दिखा देते हैं। 3,40,820 कुल मिलाकर के वोटर हैं। पुरुष वोटर्स 1,82,430, महिला वोटर्स 1,58,381। ये कुल मिलाकर के। अब जातीय समीकरण पे आते हैं। कुल मिलाकर के कितने वोटर्स हैं वो एक एक करके आपको दिखाते हैं। जातीय समीकरण में सबसे ज्यादा आबादी जो है यादव पासी वोटर्स की। ब्राह्मणों की भी आबादी बहुत मायने रखती है। देखिए, ब्राह्मण 60,000, यादव 55,000, पासी 55,000, मुस्लिम 30,000, राजपूत वोटर्स 25,000, गैर पासी दलित 50,000 इनकी आबादी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों के लिहाज से यह सपा के पक्ष में नजर आता है। यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं और पासी जाति का भी समर्थन पार्टी की जीत की संभावनाओं को यहां पर बढ़ा देता है, इसलिए चुनौती बड़ी है। अब किसका पलड़ा कितना भारी है यह हम आपको दिखाते हैं। एक एक करके पॉइंटर्स के माध्यम से समझिए। 6 बार समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ रही है। मात्र 2 बारी बीजेपी जीती है, 91 में और एक 2017 में। इसके बावजूद साख का सवाल बनी है इस बार। पार्टी वोटर्स पर पकड़ मजबूत है इस चुनाव के बाद, खासकर समाजवादी पार्टी की। उधर ब्राह्मण वोटर्स का साथ है बीजेपी के साथ। एक और बड़ी चीज, MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो इनके साथ जाता है, जबकि बीजेपी गैर यादव जो ओबीसी है उन पर दांव खेल रही है, उनका साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। पीडीए फॉर्मूला हिट है। उधर हिंदुत्व और राम मंदिर मुद्दे से उम्मीद है। हाल के दिनों में योगी आदित्यनाथ हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे ही विपक्ष को बैकफुट पर ढकेलने में जुटे रहे, लेकिन मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान न होने से विपक्ष एक बार फिर फ्रंट फुट पर आकर खेलता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश लगातार अयोध्या को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार पर करारा प्रहार कर रहे हैं। चाहे जमीन का मुद्दा हो या फिर अयोध्या का विकास का मुद्दा, अखिलेश लगातार बीजेपी को घेरने में लगे। दरअसल अखिलेश के पीडीए ने बीजेपी को न सिर्फ डेंट दिया है, बल्कि यूपी में बीजेपी की ताकत को चुनौती भी दी। ऐसे में बीजेपी को इसकी काट नजर नहीं आ रही। वहीं सीएम योगी भी लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन को घेरने में लगे। साथ ही हार्डकोर हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। मिल्कीपुर कैसे बदलापुर बन गया? कैसे इस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी? कैसे ये सबसे महत्वपूर्ण सीट बन गई? इसकी पूरी कहानी इस तस्वीर में छिपी हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसे ही अयोध्या सांसद के रूप में अवधेश प्रसाद का परिचय नहीं करवाया। इसके पीछे पूरी रणनीति थी और आने वाले दिनों की राजनीति छिपी हुई थी, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही। वहीं अयोध्या से हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, जिससे उबरने की तैयारी में पार्टी, क्योंकि वो राम मंदिर के सहारे ही लोकसभा चुनाव में गई थी और 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन नीचे से ही जमीन खिसक गई। यानी अयोध्या में ही उसका हाल बेहाल हो गया और वहीं से पीडीए के सबसे बड़े चेहरे के रूप में अवधेश प्रसाद उभरे। योगी जी जय बार आएंगे
तय 1000 वोट कम होगा, जय बार जाएंगे, वोट बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। और एक चीज़ मोटी बात जो समझदारी होनी चाहिए, क्या आदरणीय योगी जी वोट का बोरा लेकर आएंगे? सही बताओ, वोटवा तो भैया सब हमारे गांव के लोगों का है, वोटवा उन्हीं का है। ये 35,000 वोट से अवधेश प्रसाद जीता ही से, वोट उनका नहीं है, और जो उनका वोट था भी उसको साणों ने खा लिया। हालांकि मिल्कीपुर की फाइट कांटे की मानी जा रही है। ऐसे में मिल्कीपुर की जनता के मन में क्या है, वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है, ये जानना भी जरूरी है। सुख दुख बर्थडे से लेकर के बड़े कार्यक्रमों तक पहुंचने का मादा रखते हैं और हर व्यक्तियों तक पहुंचते हैं, जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है अवधेश प्रसाद ही जीतेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी जीतेगी चुनाव, तो उनका बेटा लड़ रहा है अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद ही। अजीत प्रसाद जी का पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले उनके पिताजी ने जो कार्य कर दिया है वो क्षेत्र के लिए क्या पूरी प्रदेश के लिए पूरा मिसाल बन चुकी है। मुद्दा हम नहीं जानते, भाजपा को वोट देंगे बस। क्यों क्या कुछ नहीं, वोट देंगे और कुछ नहीं, भाजपा को वोट देना है बस। भाजपा को वोट देना है, कोई वजह तो होगी। क्या वजह क्या है? बिल्कुल साफ है, हाँ, समीकरण बिल्कुल साफ है। अब बीजेपी थोड़ा सा अपना प्रत्याशी घोषित करने में लेट कर रही है। ये पक्का है कि होगी लड़ाई। हाँ, तीनों की लड़ाई होगी। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ही पीडीए का फॉर्मूला लेकर सामने आए। कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया और बाद में 2 लड़कों की जोड़ी ने उसे आगे भी बढ़ाया, लेकिन बीजेपी को यह फॉर्मूला रास नहीं आ रहा है। दरअसल बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट पर हार का बदला मिल्कीपुर सीट पर जीत से लेना चाहती है, लेकिन यह इतना आसान दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर जहां बीजेपी सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ भी मानी जाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट निकाल पाते हैं या नहीं। तो लड़ाई बेहद रोचक होगी, ये तय है। एक और बड़ी खबर ये है कि बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर से जुड़ी अपनी याचिका वापस ले ली है। इसका मतलब उपचुनाव का रास्ता अब क्लियर हो चुका है। निर्भर करता है कि चुनाव आयोग मिल्कीपुर को लेकर ऐलान कब करता है, और यहां चुनाव का मतलब होगा मिल्कीपुर तय करेगा यूपी का किंग कौन। देखिए कैसे, वो हम आपको दिखाते हैं। उपचुनाव की सबसे हॉट सीट बन चुकी है मिल्कीपुर। हम आपको दिखा ही रहे हैं, बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का ये गढ़ बन चुका है, प्रयोगशाला। हिंदुत्व बनाम पीडीए फॉर्मूले का टेस्टिंग ग्राउंड, इस तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है। एनडीए इंडिया की साख का सवाल बना हुआ है। अब मिल्कीपुर इतना जरूरी क्यों है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम किस तरीके से पड़ेगा। मिल्कीपुर जीत का असर देशव्यापी होगा। कैसे? बीजेपी जीती तो हिंदुत्व मॉडल को संजीवनी मिलेगी, अगर समाजवादी पार्टी जीती है तो पीडीए का जनाधार देश भर में फैलेगा, और सबसे बड़ी बात 2027 चुनाव के लिए जनता का मूड भांपने का जरिया बनेगा। जब यूपी में चुनाव होंगे तो एक रोड मैप जो यहां से तैयार होगा वो किसी भी पक्ष के लिए आगे के रास्ते को ज्यादा से ज्यादा समतल बनाने का काम करेगा, क्योंकि लड़ाई नैरेटिव की है, लड़ाई माइंड गेम की है, और लड़ाई विचारधारा की भी है, जिसने मिल्कीपुर में महाभारत का रूप ले लिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।